सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैप्स। तो आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल और गेस्ट हैं मेरे साथ। उनको ब्लॉकचेन के बारे में बहुत कुछ पता है। फिर हम ब्लॉकचेन का रोड मैप, एक नया टेक चला है ना, ये थोड़ा सा मशीन लर्निंग से लोग हट के अब थोड़ा सा इस साइड आने लगे हैं। और क्यों ना आए भाई, एक नया टेक और फिर नई अपॉर्चुनिटीज लाता ही लाता है और सालों साल तक। ठीक है, तो फिर इस बारे में बातचीत करेंगे। और जो हमारे साथ आज गेस्ट है तो इनको ब्लॉकचेन के बारे में सब पता है। संदीपन से सब कुछ जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि मैं कुछ एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि इवन देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी 5 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था, 5 से 6 साल पहले। तो नन ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट आर एक्सपर्ट। सो मैं एक्सपर्ट वगैरह कुछ नहीं हूँ। सो लाइक बट आई एम हियर टू लाइक शेयर जितना मुझे आता है। सो आई हैव बीन वर्किंग विद ब्लॉकचेन इन द पास्ट 1 ईयर। सो ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं है, लेकिन जितना है मैं उसके ऊपर आंसर्स करने के लिए रेडी। मैंने स्टार्ट किया था वेब डेवलपमेंट से, क्योंकि ब्लॉकचेन एक बहुत ही भारी भरकम टर्म था। तो मैंने वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट किया, और उसके बाद मैंने लास्ट ईयर इस टाइम के अराउंड मैंने सुना कि ब्लॉकचेन बोल के भी कुछ होता है। तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना चालू किया। तो मैं जितना रिसर्च करता गया मुझे और इंटरेस्ट आता गया, तो मैं और रिसर्च करता गया। उसके बाद मैंने हैंड्स ऑन कुछ ट्राई किया, थोड़े 2-3 डैप्स बनाए, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस डैप्स बनाए। तो डैप्स बना के मेरे को लगा कि हाँ, कि ये सच में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसमें कुछ किया जा सकता है। सो मैं उसी को अब अपना प्रोफेशनल करियर के लिए बनाने के लिए अभी काम कर रहा हूँ। और इंडिया में उसका कैसे इस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उसको कैसे हम लोग और स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि सब कोई एआई के बारे में काम करना चाहता है, लेकिन बिल्कुल। वी हार्डली हियर कि कोई ब्लॉकचेन के लिए काम करना चाहता है। यस सो यस। इस नॉलेज को थोड़ा स्प्रेड करने के लिए आई थिंक मैं वो वाला पार्ट करना चाहूँगा एज एन अर्ली अडॉप्टर इन इंडिया। ओके। तो जैसे कि बताया संदीपन ने अभी अभी, क्योंकि लोग एआई के नाम के लिए भागते हैं, ब्लॉकचेन के लिए नहीं भागते, तो आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि इसमें अभी रश कम है। जिस चीज़ में रश कम है उसमें अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत वाइड है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आपका जाने का। तो हम जानते हैं संदीपन, एक्चुअली ब्लॉकचेन क्या चीज़ क्या है, व्हाट इज दिस ब्लॉकचेन इज, फर्स्ट ऑफ सो ऑल। ब्लॉकचेन द जो वर्ड है ब्लॉक और चेन, वो वो दोनों वर्ड, वो एक वर्ड को हम लोग आधा आधा करके तोड़ेंगे तो हमें मेनली ब्लॉकचेन क्या होता है, इट्स अ कनेक्शन, इट्स अ चेन। और उसमें इंडिविजुअल नोड्स रहते हैं जिनको हम ब्लॉक्स कहते हैं। तो ब्लॉकचेन में हम लोग मल्टीपल नोड्स को मिला के हम लोग इंस्टेड ऑफ अ सेंट्रलाइज लाइक एक सर्वर जो है वो एक जगह में है, इंस्टेड ऑफ उसको हम लोग उसको 10 जगह, 1000 जगह, इवन इथेरियम में आई थिंक 10,000 से ऊपर नोड्स है। तो इतने सारे नोड्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके पावर कंट्रोल रिसोर्सेस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि अगर 1 2 100 नोड्स भी फेल हो जाए, बाकी नेटवर्क उसको कैरी ऑन कर लेगा। तो ये इस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। तो जैसे ब्लॉकचेन समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप लोग। संदीप फिर ये बताओ कि एक्चुअली ब्लॉकचेन को रियल टाइम एप्लीकेशन इस समय इंडिया में कौन सी एप्लीकेशन जो ब्लॉकचेन से कंट्रोल हो रही है, ब्लॉकचेन पे बिल्ड हो रही है या हो चुकी सो ब्लॉकचेन क्योंकि अभी भी रिलेटिवली मैंने जो कहा नया टेक्नोलॉजी है, तो अभी भी हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, जैसे कि इंटरनेट 1990s में था। सो वी कैन कंपेयर इट विद दैट, कि अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है और एप्लीकेशन स्टार्ट करे, क्योंकि लेगेसी एप्लीकेशन जो सर्वर बेस्ड है उसको डायरेक्टली ब्लॉकचेन में कन्वर्ट करना मतलब चुटकियों का काम नहीं है, बस एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो रहा है। तो उसको, और स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन अभी का जो ब्लॉकचेन है वो थोड़े स्लो है कंपेयर टू अ सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। अगर एक सर्वर एक जगह गूगल का एज्योर, या फिर हम लोग एज्योर या गूगल का जीसीपी यूज करके एक सर्वर बनाए उससे, या फिर अगर अब हम लोग इथेरियम का देखें तो इथेरियम स्लो है, द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इट कैन हैंडल, तो उससे वो स्लो है। तो अभी मेन टारगेट ब्लॉकचेन कम्युनिटी का है कि इसको फास्ट कैसे बनाया जाए, ताकि हम लोग जो रियल टाइम एप्लीकेशन है वो ज्यादा रेलिवेंट हो पाए। तो इसी पे अभी काम चल रहा है, और इंडिया में एंटरप्राइज लेवल में मेनली अभी तक चल रहा है, क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क लाइक इथेरियम के जो डैप्स बनते हैं वो अभी तक लीगलाइज भी नहीं हुआ है, तो वो सब लेके भी झमेला है। तो मेनली एंटरप्राइज लेवल लोग ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं अपने एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के लिए। और वो अलग 3 टाइप ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और परमिशनलेस। तो इंडिया में पब्लिक ब्लॉकचेन उतना अभी तक हाथ नहीं डाल पाया, क्योंकि गवर्नमेंट भी थोड़ा सा हिला डुला के मतलब देख रही है कि क्या कर पाए। लेकिन प्राइवेट और परमिशन ब्लॉकचेन इंडिया के उस रिटेल मार्केट में एक्सेस करता है। ओके।
तो ये रहा ब्लॉकचेन के थोड़ा बारे में कि ब्लॉकचेन की रियल टाइम एप्लीकेशन अभी बिल्ड हो रही है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, आप भी जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो संदीप ये बताओ कि ब्लॉकचेन किस चीज़ से निकला है या बिल्कुल किसी चीज़ से ड्राइव होकर आया है, कुछ चीज़ से, ये इसके बारे में। तो आई थिंक 1990s में किसी ने एक पेपर लिखा था ब्लॉकचेन के बारे में। तो ब्लॉकचेन इज नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी, लेकिन उसको अडॉप्ट किए हम लोग कि बहुत लेट। तो द फर्स्ट अडॉप्शन ऑफ ब्लॉकचेन हम लोग द वर्ल्ड फेमस बिटकॉइन। तो सतोशी नाकामोटो ने 2009 में एक वाइट पेपर निकाला था जिससे कि ब्लॉकचेन का शुरुआत एक्चुअली में अडॉप्शन स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने एक ब्लॉकचेन बनाया। अब वो एक पर्सन है या एक ग्रुप ऑफ पीपल है, किसी को नहीं पता कौन है वो भी किसी को नहीं पता। तो ये एक मिस्ट्री है ब्लॉकचेन कम्युनिटी में और हम लोग एज अ मिस्ट्री रहने देते हैं। तो सातोशी नाकामोटो ने वो रिसर्च पेपर निकाला, उन्होंने व्हाइट पेपर पब्लिश किया, उसके बाद बिटकॉइन निकला। अब बिटकॉइन पॉपुलराइज हुआ इन द कमिंग ईयर्स, 2010 में, 2013 में बिटकॉइन पॉपुलराइज। उसके बाद 2015 में एक और बंदे ने इथीरियम बनाया। अब बिटकॉइन एक नेटवर्क है जिससे वो पेमेंट, आप करेंसी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उस बंदे ने बोला कि 2015 में इथीरियम के जो डेवलपर्स हैं उनका आइडिया आया कि अगर ऐसा एक सिस्टम बना सकते हैं तो उसमें हम लोग कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशंस भी क्यों नहीं कर सकते, लाइक अ कंप्यूटर। तो उन्होंने ब्लॉकचेन में कंप्यूटर ऐड कर दिया और वो इथीरियम बन गया कि अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो एक साथ बात कर सकते हैं, किसी पर्सनली किसी को इंटरफेयर ना करके। तो ऐसे ब्लॉकचेन का और कमिंग ईयर 2015, 16, 17 डिफरेंट टाइप ऑफ उसको सपोर्ट करना, उसको फास्ट बनाना। अभी इथीरियम का बहुत मेजर अपग्रेड चल रहा है। द बर्लिन अपग्रेड अभी लास्ट मंथ ही आई थिंक फाइनलाइज हुआ। तो इससे इथीरियम और फास्ट बन जाएगा। तो इसी से मतलब ये ऑरिजिन है ब्लॉकचेन का वो बड़ा। ओके, तो ये समझ आ रहा है मुझे बड़ा मजा आ रहा है सुन के, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये फील्ड थोड़ा सा, ठीक है ना। तो एक्सप्लोर करते हैं इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। इसके बारे में जानते हैं कि लोग बहुत बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी नहीं यूज है, जैसे इंडिया में बहुत लोगों का बैन है, क्रिप्टो करेंसी बैन हो चुके हैं, बिटकॉइन बैन है। इसका क्या चक्कर, क्या ये कुछ डिपेंटलाइज हो जाता है क्या, इसमें पेनल्टी ज्यादा लगती है क्या, लोग जो डरते हैं इस चीज से, या बैनिंग हो चुकी है? क्रिप्टो करेंसी, जबकि मैं एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा कि ये दोनों दुनिया बहुत अलग है, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन। गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी बैन कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ब्लॉकचेन बहुत अडॉप्शन करेगी और कर रही है। इवन नीति आयोग ने भी पेपर्स रिलीज किए हैं कि हम लोग कैसे ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर सके, क्योंकि सबको पता है ये टेक्नोलॉजी काम का है। अब क्रिप्टो करेंसी एक थोड़ा सा डार्क साइड, अलग दुनिया है जो इससे रिलेटेड है, लेकिन नॉट एवरीथिंग ब्लॉकचेन इज क्रिप्टो करेंसी। तो मैं उसको क्लियर आउट करना चाहूंगा। तो क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन हो गया था, लेकिन लास्ट ईयर अराउंड मार्च सुप्रीम कोर्ट ने फिर से लीगलाइज कर दिया। तो करेंटली अभी क्रिप्टो करेंसी लीगल है इंडिया में, लेकिन फिर से बातें चल रही है कि इसको बैन कर देने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लॉकचेन में किसी का कंट्रोल नहीं रहता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो सकती है। ओके। तो उसीलिए वो वाला पार्ट, क्रिप्टो करेंसी वाला पार्ट अभी भी इंडिया देख रही है कैसे सॉल्व करे, या फिर अगर गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशन लाती है जिसको ऐसे कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए, तो वो वाला चीज देखते हैं कि गवर्नमेंट इसके बारे में क्या बोलती है। लेकिन ब्लॉकचेन इज हियर फॉर द लॉन्ग रन, मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ। चलिए, ये तो खुशखबरी है मेरे लिए, आप लोगों के लिए भी, बिटकॉइन के बारे में और ब्लॉकचेन के बारे में। अब थोड़ा सा जानते हैं कि संदीप, जैसे बिटकॉइन आपने बोला कि हम मनी ट्रांसफरिंग के लिए यूज करते हैं, अभी कुछ ऐसा कुछ बोला अभी कि मतलब पहले भी हमारे पास गेटवे थे, पेमेंट गेटवे, जैसे गूगल के जीपे हो गए जिसमें हम ट्रांसफरिंग करते हैं मनी की, फोन पे हो गए। क्या ये लोग भी बिटकॉइन बिल्ड है या बिटकॉइन से एक सेपरेट टेक्नोलॉजी पे काम करके इन्होंने अपना ट्रांसफरिंग शुरू की है? इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये लोग जो भी हमारा ट्रेडिशनल पेमेंट गेटवे है, सब एक जगह से एक सर्वर बेस्ड है। अच्छा, सर्वर बेस्ड है, कहीं पे होस्टेड है, सेंट्रलाइज्ड है। मेन टर्म जो मैं बोलना चाहूंगा वो है सेंट्रलाइज्ड है। तो एक सर्वर है जो सारा ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करता है कि ये इसके पास, अगर कोई, मैं आपको 100 रुपए भेजना चाहूँ तो वो पहले चेक करेगा मेरे पास 100 रुपए है भी या नहीं। अच्छा। तो ये बेसिकली बैंक का काम था लास्ट 2000 साल से। बैंक अभी कुछ सालों से ये डिजिटल हुआ है कि बैंक बस चेक करता है कि इसके पास ये है क्या, कि ये इतना पैसा सेंड कर रहा है। अब क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इस चीज को, इंस्टेड ऑफ किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइक बैंक, आपको किसी का जरूरत नहीं है। आप एक जस्ट नेटवर्क पे आइए और उस नेटवर्क पे जितने भी होल्डर्स है, जो वॉलेट्स है, जो उस नेटवर्क के पार्टिसिपेंट्स है, आप एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट अ बैंक और अ सेंट्रल एंटिटी। क्योंकि ऑब्वियसली 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद
लोगों का बैंक वगैरह या फिर ये सेंट्रल अथॉरिटी से थोड़ा सा भरोसा उठने लगा था। अच्छा। तो अभी भी आई डोंट थिंक कि उतना भरोसा है लोगों पे कि ये बैंक वाले क्या क्या करते रहते हैं, बिकॉज द बैंकर्स एंड वी नो दैट बैंकर्स एंड दोस काइंड ऑफ एंटिटीज कीप गेटिंग रिचर, जबकि उनको बेल आउट भी मिल जाता है वो अगर मेसअप किए तो, लेकिन नॉर्मल पर्सन को इसको हर्ट होता है। हाँ, तो इसी को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए ब्लॉकचेन मदद कर सकता है कि कोई सेंट्रल पार्टी नहीं है, सब एक दूसरे से ट्रांसफरिंग कर सकते हैं, किसी के पास कंट्रोल नहीं है। और ये यूजिंग टेक्नोलॉजी, जो वेरिफिकेशन कोई बैंक अपने सर्वर पे करता था कि है या नहीं, और उसके लिए वो फीस भी चार्ज करता है, यूजिंग टेक्नोलॉजी हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो दैट इज द मेनली डिफरेंस बिटवीन ये ट्रेडिशनल बैंकिंग नेटवर्क और ये बिटकॉइन और या फिर अदर पेमेंट क्रिप्टोकरेंसी। आप लोग बताना कि आप लोगों का क्या विश्वास है, क्या आप लोग मानते हैं इस चीज़ के बारे में कि बैंक में मेरे पैसे सुरक्षित है? कमेंट बॉक्स में बता देना ये चीज़, ठीक है ना। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं एक छोटा सा एक जानकारी देता हूँ, मुझे जितनी जानकारी मालूम है कि आधे से ज़्यादा पैसा ना जो हमारा इंडिया का है वो वर्चुअल मनी में है, ठीक है। जो सेंट्रलाइज संदीप ने यूज़ किया ना शब्द की सेंट्रलाइज मनी है, वो सब वर्चुअल नंबर्स हैं जो एक दूसरे के खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं, आपके अकाउंट में मेरे अकाउंट में, आपके अकाउंट में मेरे अकाउंट में, ऐसे कुछ ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वो नंबर्स हैं। तो इनको छोड़ के हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संदीप, एक क्रिस्पी सा रोड मैप अगर मुझे ब्लॉकचेन टेक को सीखना है, बस। रोड मैप इन द सेंस, श्योर। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट करूंगा वेब डेवलपमेंट के साथ, कि क्योंकि मैं जो रास्ते से स्टार्ट किया था आई थिंक वही मेनली रोड मैप होगा, क्योंकि मैंने भी जो ब्लॉकचेन डेवलपर्स है उनसे ही सीखा था कि जो करंट ब्लॉकचेन डेवलपर्स है, तो उनसे ही मैं वो वाला ही पास ऑन करूंगा नॉलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट कर लीजिए, नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और एक फ्रेमवर्क सीख लीजिए लाइक रिएक्ट और व्यू और एंगुलर। बस ये वेब डेवलपमेंट हो गया ऊपर वाला। अब आपको चूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि कौन सा ब्लॉकचेन नेटवर्क पे काम करना है। अगर इथेरियम, मल्टीपल ब्लॉकचेन नेटवर्क है, इथेरियम है, EOS है, उसके बाद R3 का कॉर्डा है, हाइपरलेजर है, तो सारे ब्लॉकचेन अपने यूनिक है, खुद का पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स हैं। तो उसको देख के कि द काइंड ऑफ एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हो, द काइंड ऑफ एप्लीकेशन की आप एम्प्लॉयबिलिटी के लिए भी लेना चाहते हो, तो उसको देख के आप नेटवर्क चूज कीजिए। मैं स्टार्ट करूंगा इथेरियम के साथ, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मल्टीपल्स हैकाथॉन्स रहते हैं, आप ऑल द ईयर राउंड पार्टिसिपेट कर सकते हो इथेरियम के साथ। तो इथेरियम के लिए एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा स्पेसिफिकली, जो है सॉलिडिटी। तो ये लैंग्वेज ज़्यादा टफ नहीं है, अगर जावास्क्रिप्ट आता है तो शिफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सॉलिडिटी सीख जाइए। उसके सॉलिडिटी सीखने के बाद Web3.js है, लाइब्रेरी है, उसको मास्टर करना पड़ेगा कि इथेरियम के साथ बात कैसे करते हैं, क्योंकि वो एक नेटवर्क है और आप एज अ डेवलपर उसके साथ बात करना चाहोगे, तो Web3.js सीख जाइए। तो और ये जो इसके साथ एक 2-3 फ्रेमवर्क टूल सीख जाइए, जैसे ट्रफल या फिर हार्डएड। तो ये ट्रफल एक फ्रेमवर्क टूल है जिससे एक ओवरऑल टूल है जिससे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्रंट एंड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ चीज है जो स्टार्ट करने के लिए जरूरत पड़ेगा इथेरियम के लिए। तो ये मैं प्रेफर करूंगा कि सब कोई इथेरियम से ही स्टार्ट करे, क्योंकि वो आइडियल है और सीखने का बहुत अपॉर्चुनिटीज है। और इथेरियम एक ओपन सोर्स भी प्रोजेक्ट है, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो अपना प्रोफाइल बढ़ा सकते हो। तो दैट विल बी लाइक द मेन स्पेस। और अगर आपको कोई अलग टाइप ऑफ ब्लॉकचेन में जाना है तो कोई एक लैंग्वेज मास्टरी कीजिए, जावा, रस्ट या C++। उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए। तो ब्लॉकचेन डेवलपर्स जो सीखना चाहते हैं, जो मैं बोलूंगा कि आप बी रेडी टू रीड एंड लर्न अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि ज्यादा कोर्सेस अवेलेबल नहीं है। ये स्किल उतनी लोगों के पास भी नहीं है, तो डिमांड में भी है, तो ये सीखना भी थोड़ा टफ भी है इनिशियली। लेकिन अगर उस इनिशियल बैरियर को हम लोग ओवरकम करके आगे बढ़ गए तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, मेरे को दिख रहा है अपॉर्चुनिटीज बहुत है। ठीक, तो फिर अभी फाइनल रिजल्ट बस यही निकला। जैसे लास्ट में जो रोड मैप आया ना, वो बिल्कुल बाइंडेड रोड मैप है, क्योंकि इस समय कोर्सेज नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नया अभी एक्सपेरिमेंटल जोन में स्टार्टिंग में बोल दिया था, ठीक है, संदीप ने, कि अभी एक्सपेरिमेंटल जोन में चल रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, और आप ओपन सोर्स तो आप इसमें बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो स्टार्ट करना सीखो, डॉक्यूमेंटेशन। मैं तो वैसे भी मैं डॉक्यूमेंटेशन की बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ। कोई भी चीज़ सीखनी है तो वो डॉक्यूमेंटेशन बेस्ट रहती है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए प्री डिस्क्राइब लिख के दिया। डेवलपर्स, वो भी डेवलपर्स, उन्होंने भी पता है नेक्स्ट जनरेशन के जो डेवलपर्स आएंगे उसको ईजी रहता है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच संदीपन, टाइम देने के लिए चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
थैंक यू फॉर हैविंग मी। इंटरव्यू आपने काफी ज्यादा क्वेश्चंस का जवाब दिया और शायद ब्लॉकचेन अब काफी ज्यादा ब्लरी इमेज थी क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है ना। एआई मशीन लर्निंग वाले जानती होंगे कैसे इमेज क्लियर करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन।